गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली मॉर्निंग न्यूज़ में। आज की इस क्लास में हम कवर कराएंगे टॉप हेड न्यूज़। मंगल पर जीवन की शुरुआत में सहायक बन सकता है रेगिस्तान काई। गोवा में केलवाई देवी का उपेत उत्सव, परंपरा और आस्था का संगम। प्रकट 2026 सम्मेलन, भारत के कार्बन बाजार की नई पहल। और साथ में टॉप क्वेश्चन MCQ भी कराएंगे। इन्हीं टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे हेड न्यूज़। मंगल पर जीवन की शुरुआत में सहायक बन सकता है रेगिस्तानी काई। वैज्ञानिकों ने अत्यंत सहनशील रेगिस्तानी काई सिंट्रिचिया कैनिवेस की पहचान की है, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बसावट की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में बताया गया है कि काई अत्यधिक निर्जलीकरण, अत्यंत कम तापमान और तीव्र विकिरण जैसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। यही विशेषताएं इसे मंगल जैसे प्रतिकूल वातावरण में जीवन की शुरुआत के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाती हैं। अद्वितीय जीवित रहने की क्षमता। इस काई की सबसे खास जो विशेषता है, इसकी असाधारण सहनशीलता है। अपने शरीर के लगभग 98% पानी को खोकर भी जीवित रह सकती है। लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है। जैसे इसे दोबारा नमी मिलती है, कुछ सेकंड में प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देती है। तेज पुनर्सक्रियता इसे उन परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है जहां पानी की उपलब्धता बहुत सीमित और अनिश्चित होती है, जिससे मंगल जो है ग्रह पर देखा जाता है। सिंट्रिचिया कैनिनेरिस एक रेगिस्तानी काई है जो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। मंगल ग्रह का वातावरण पतला है और मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। विकिरण की तीव्रता को ग्रे इकाई में मापा जाता है। अधिक तापमान और विकिरण मंगल पर जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। सिंट्रिचिया कैनिनेरिस जैसी प्रजातियां भविष्य में मंगल पर जीवन की नींव रखने में सहायक हो सकती हैं और मानव जाति के अंतरिक्ष में विस्तार के सपनों को साकार करने में योगदान दे सकती हैं। आगे की हेडलाइन है आपकी, गोवा में केलवाई देवी का पेत उत्सव, परंपरा और आस्था का संगम। तो गोवा में केलवाई देवी का पेत उत्सव परंपरा और आस्था का संगम रहा। गोवा के जो है बिचोलिम क्षेत्र के मूल गांव में केलवाई देवी का पारंपरिक पेत उत्सव पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस विशेष पर्व की शुरुआत 23 मार्च की मध्य रात्रि से हुई, जो स्थानीय लोगों की गहरी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपराओं और सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। केलवाई देवी गोवा की स्थानीय लोक देवी हैं और जिनकी पूजा विशेष रूप से बिचौलिस क्षेत्र में की जाती है। चैत्र शुद्ध पंचमी हिंदू पंचांग की एक महत्वपूर्ण तिथि है जो बसंत ऋतु में आती है। कौल एक पारंपरिक धार्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देवी देवताओं की संकेत या मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है। पेत एक लड़की का विशेष ढांचा है जिसका उपयोग धार्मिक जुलूसों में देवी देवताओं की प्रतिमा को ले जाने के लिए किया जाता है। मई गांव में 3 दिन के प्रवास के बाद देवी केलवाई उसी मार्ग से पुनः मूल गांव लौटती हैं। उनकी वापसी के साथ मल्याची यात्रा नामक एक अन्य महत्वपूर्ण उत्सव की शुरुआत होती है। यह संपूर्ण आयोजन गोवा की समृद्ध लोक सांस्कृतिक धार्मिक आस्था और सामुदायिक सहभागिता की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है, जो आज भी परंपराओं को जीवित रखने में सहायक है। नेक्स्ट आपका है प्रकृति 2026 सम्मेलन, भारत के कार्बन बाजार की नई पहल। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 ने भारत की जलवायु रणनीतिक और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा को एक नई प्रगति प्रदान की है। यह आयोजन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में सामने आया, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के तहत आयोजित किया। इस सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कार्बन बाजार की भूमिका पर गहन चर्चा की। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। NDC पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों के जलवायु के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। कार्बन क्रेडिट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो 1 टन कार्बन उत्सर्जन की कमी को दर्शाता है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिति 2026 नई दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रीय आयोजन है। प्रकृति 2026 सम्मेलन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
डिजिटल तकनीकों, पारदर्शी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत न केवल अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि सतत विकास हरित अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। अब आगे देखेंगे टॉप क्वेश्चन MCQ, यही इन्हीं टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, रेगिस्तानी काई डिजर्ट मॉस किस विशेषता के कारण मंगल पर उपयोगी मानी जा रही है? अधिक पानी की आवश्यकता, अत्यधिक ताप सहन क्षमता, कम संसाधनों में जीवित रहने की क्षमता, केवल जल में वृद्धि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कम संसाधनों में जीवित रहने की क्षमता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी काई मुख्यतः किस प्रकार के वातावरण में पाई जाती है? आर्द्र रेगिस्तान, आर्द्र क्षेत्र, रेगिस्तान, हिमालय, समुद्री क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रेगिस्तान। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना बढ़ाने के लिए किसका अध्ययन किया जा रहा है? शैवाल, काई, फर्न, झाड़ियाँ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा काई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रेगिस्तानी काई का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? जल उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन, मिट्टी निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। मंगल ग्रह का वातावरण मुख्यतः, मंगल ग्रह का जो वातावरण है मुख्यतः किस गैस से बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। केलबाई देवी पेत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा। केलबाई देवी किससे संबंधित है? शिक्षा, कृषि, आस्था और परंपरा, व्यापार। तो आस्था और परंपरा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पेत उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार, धार्मिक आस्था, खेल आयोजन, पर्यटन। तो धार्मिक आस्था इज राइट आंसर। केलबाई देवी मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तटीय क्षेत्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह उत्सव किसका प्रतीक है? आधुनिकता, परंपरा और संस्कृति, औद्योगिक विकास, शिक्षा सुधार। तो परंपरा और संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति 2026 सम्मेलन किससे संबंधित है? खेल, पर्यावरण, राजनीति, शिक्षा। पर्यावरण से यह संबंधित है। कार्बन बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, कृषि सुधार या फिर रोजगार बढ़ाना। तो प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन, जल संरक्षण, खनन। कार्बन उत्सर्जन से इसका संबंध है। भारत में कार्बन बाजार की पहल किस दिशा में कदम है? आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी विकास, सामाजिक सुधार। राइट आंसर बी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। कार्बन बाजार किस गैस को नियंत्रित करने में संबंधित है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लाल ग्रह। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? G20, COP, प्राकृतिक सम्मेलन, सार्क। तो प्रकृति सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा। काई मॉस किस प्रकार का पौधा है? पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजधारी, फलहारी। तो अपुष्पीय है ये। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, वास्को, मडगांव, पणजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, औद्योगिक गतिविधियाँ, वर्षा, खेती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक गतिविधियाँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आप थ्योरी, करंट न्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसमें से MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।